हेलो साथियों, स्वागत है आपका एमएलटी जर्नी में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज की अभी वेबसाइट नहीं चल रही थी, बट अब चलने लगी है, तो उसकी अपडेट आ गई है। 6 तारीख को हमारा नोटिस रिलीज होने को था, बट ये हमारा 08 फरवरी 2024 मतलब कि आज ही शाम के टाइम पे ये नोटिस रिलीज हुआ है। तो जो भी हमारे साथ आज नए जुड़े हों वो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से एक न्यू वैकेंसी का भी नोटिस आया, जो कि मैंने वीडियो बना दी है फ्रेशर के बेस पे। तो इसमें हमारे लिए एक बार और मौका मिला था। इस नोटिस में यही बताया है, तो एलिजिबल की जो हमारी लिस्ट थी, ठीक है, तो और नॉन एलिजिबल की जो हमारी लिस्ट है तो वो हमारी जारी कर दी गई है। और सेम एज जो पुरानी लिस्ट थी वैसे ही उन्होंने रीज़न भी बताया गया है कि किस रीज़न की वजह से आपका रहा है। तो मैंने ये पीडीएफ अच्छे से देखी और मैं आपके लिए एक बात बता देता हूँ कि इसमें जो रीजन्स बने हैं, तो कौन से रीजन्स बने हैं तो मैं अभी बताऊँगा। पहले बता देता हूँ किस किस की इसमें लिस्ट है। तो रिगार्डिंग लिस्ट है ये 18/2023 को जो हमारा नोटिस रिलीज हुआ था। तो इसमें हमारी वैकेंसी हो गई एक्सरे टेक्नीशियन, डार्क रूम असिस्टेंट, ओटी असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, इलेक्ट्रीशियन और टेलर जूनियर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट, नर्सिंग अटेंडेंट और वैकेंट रही थी कुछ पोजीशन, ठीक है। एक्सरे टेक्नीशियन, डार्क रूम असिस्टेंट, ओटी असिस्टेंट, ठीक है। 25/12/2023 नर्सिंग अटेंडेंट सबमिट देयर इज रिप्रेजेंटिंग थ्रू मेल और बाई पोस्ट उन्होंने बताया था। तो आप लोगों से उन्होंने कहा था कि आपको सेल्फ असिस्टेड करके करना है, प्लस उसमें आपको असिस्टेंट के साथ में उन्होंने बताया था कि अपने सर्टिफिकेट्स एक्सपीरियंस वगैरह तो सब रखने हैं। तो मैं आपके लिए बता देता हूँ किस वजह से नॉन एलिजिबल मतलब कि डिस्क्वालिफिकेशन हुए हैं कैंडिडेट। तो 1 बाय 1 मैं बात करूँगा, यहाँ पर से बेटर रहेगा। और इसका एग्ज़ाम मैं पहले बता देता हूँ, अपडेट आएगी, इसका एग्ज़ाम में भी जल्दी ही होगा, ठीक है। क्योंकि आचार संहिता लग जाएगी, आचार संहिता के बाद नहीं होगा, होने को होगा तो पहले हो जाएगा वरना लेट होगा, ठीक है। तो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। आप देख सकते हैं मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की डिस्क्वालिफिकेशन वाली, नॉन एलिजिबल वाली यहाँ पर बता रखी है। तो देख सकते हैं एक्सपीरियंस 12th एंड सर्टिफिकेट हो गया। ओवर एज तो मैं अब आपको बता देता हूँ क्योंकि मैंने रीड करा था। तो हमारे पास इसमें देखने को मिलेगा ओवर एज, ठीक है। और इसके बाद हमारे को देखने को मिला था 12th विदाउट साइंस, साइंस नहीं थी, ठीक है। 12th में उनके पास साइंस नहीं थी और सॉरी, और प्लस क्या नहीं था, ओवर एज हो गया, ठीक है। और कुछ के पास एससी का सर्टिफिकेट नहीं है, उन्होंने इज रिलैक्सेशन मांगा था। और प्लस ओबीसी का भी कुछ के पास इज रिलैक्सेशन के लिए सर्टिफिकेट नहीं है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ, इसके बाद हमारे पास क्या था। तो इसमें हमारे पास एक चीज़ और नहीं थी, क्योंकि असिस्टेंट, ठीक है, असिस्टेंट हमें करना होता है, वो भी नहीं कुछ लोगों ने करके भेजा था। तो आप देख लीजिए, मैं भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नॉट इंक्लूड्ड, ठीक है। 238 पेज की हमारी इसमें कुछ पीडीएफ है, देखिए। नो ओबीसी सर्टिफिकेट यहाँ पर प्रोवाइड है, ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वाले बहुत कैंडिडेट हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा मैंने अंदाज़ा जो लगाया है 25% जो कैंडिडेट होंगे उसमें मैंने देखे हैं जो डिस्क्वालिफिकेशन हुए हैं सिर्फ असिस्टेंट की वजह से ही हुए हैं, ठीक है। उन्होंने असिस्टेंट करके नहीं भेजा था। देखिए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं, कितने के पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं, ठीक है। देखिए सेम, देखिए 12th सर्टिफिकेट नॉट इंक्लूड्ड इनका, एक्सपीरियंस लेस देन 1 ईयर बहुत लोगों का है, ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 12th सर्टिफिकेट नहीं है इनके पास, ठीक है, सही से नहीं है, ठीक है। लेस देन 1 ईयर है, ऑप्टिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशन है इनका, एज करेक्शन होगा इनका, ठीक है। और सर्टिफिकेट नहीं है, देखिए सेल्फ सर्टिफिकेट नॉट असिस्टेड। तो आप लोगों को मालूम होगा सेल्फ असिस्टेड हम करते हैं, चाहे हमारी ये 10th की मार्कशीट मांग लीजिए या आप अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मांग लीजिए, क्योंकि डीएमएलटी और बीएमएलटी की बात कर रहा हूँ क्योंकि मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट है। तो आप 12th अपनी मांगी, मान के चलिए आपकी डीएमएलटी की फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, ठीक है। लास्ट में जो पेज बचता है यहाँ पर साइन करने होते हैं। सेम एज अगर आप फ़ोटो लगा रहे हैं कहीं पे, ठीक है, तो आपको आधे साइन यहाँ और आधे फाइन अपने फ़ोटो पे करने होते हैं। नेक्स्ट और रीज़न बता देता हूँ, एक्सपीरियंस लेस देन 1 ईयर, ठीक है। और देख लीजिए 2 फार्म्स इनक्लोज इसमें बता रखा है उन्होंने, ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नॉट इनक्लोज हो गया, सेम यहाँ पर बता रखा है, आप देख सकते हैं 12th विदाउट साइंस, मैंने आपको क्लियर करा था 12th विदाउट साइंस एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने बता रखा है। नेक्स्ट बात करता हूँ सर्टिफिकेट के बारे में, फिर से बता रखा है असिस्टेंट, ठीक है। तो मैंने सबसे ज़्यादा देखा सर्टिफिकेट के बारे में देखा है। अब मैं बात करता हूँ एलिजिबल भी बहुत सारे कैंडिडेट हुए हैं, वो भी लिस्ट हमारे लिए हमको देखने को मिलेगी, ठीक है। ये देखिए ये वाली जो लिस्ट है मेरे पास है, ठीक है। फाइनल लिस्ट ऑफ नॉन एलिजिबल एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन, ठीक है। तो इसमें बता रखा है, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन के लिए बता रखा है। और एक और लिस्ट थी यहाँ पर, कुछ एलिजिबल वालों की भी लिस्ट आई है, ठीक है। एलिजिबल देखिए
फाइनल लिस्ट ऑफ नॉन एलिजिबल एप्लीकेशन फार्मासिस्ट के बारे में बता रखा है, ओवर एज हो गए, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट इसमें ओवर एज हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो लिस्ट है हमारे पास एक फार्मासिस्ट की है, फाइनल प्रोविजनल एलिजिबल लिस्ट, ठीक है। एलिजिबल भी होगी आपकी, नॉन एलिजिबल भी होगी, तो मैंने आपको दोनों दिखा दी थी। तो एलिजिबल वाले में उन्होंने नहीं बताया कि क्या, इसमें तो कोई रीज़न रहता ही नहीं है, बट जो नॉन एलिजिबल है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम मान के चलते हैं, देखिए ओवर एज से कितने कैंडिडेट कैंसिल हुए हैं, ओवर एज, ठीक है। देखिए एससी कैटेगरी कैंडिडेट ओवर एज ऑफ फॉर अनरिजर्व हो गए, ओवर एज हो गई, ठीक है। डिसक्वालिफिकेशन रीजन ओवर एज, देखिए कितने सारे कैंडिडेट हैं ओवर एज हैं इसमें, ठीक है। और इधर देखिए नेक्स्ट हमारे पास फी नॉट पेड, इन लोगों ने फ़ी नहीं पेड की थी, ओवर एज भी हैं कुछ, ठीक है। 2 रीजन है कुछ के, तो ठीक है। सेम है, जब मैं आगे थोड़ा बढ़ा देता हूँ, ठीक है। ये तो एलिजिबल वाली लिस्ट है हमारे पास, ठीक है। यहीं पर होगी एक और नॉन एलिजिबल, उसमें भी आपको कुछ ना कुछ उन्होंने बता रखा होगा डिस्क्वालिफिकेशन किस वजह से कैंडिडेट हुए हैं, ठीक है। टोटली ये एलिजिबल वाली लिस्ट है, देखिए नॉट एलिजिबल, हाँ ये देखिए एक आ गई। 12th विदाउट साइंस हो गई, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नॉट इंक्लूड, 12th विदाउट साइंस एक्सपीरियंस लेस देन 1 ईयर है इनका, ठीक है। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नॉट इंक्लूड 1 ईयर, ठीक है। एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट बहुत हैं, प्लस आपको और मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नॉट इंक्लूड, सबसे ज़्यादा ये भी देखने को आपको मिला है, ठीक है। विदाउट साइंस देखिए ओवर एज, ठीक है। और एक्सपीरियंस देखिए नॉट सर्टिफिकेट, ठीक है, ओवर एज है, विदाउट साइंस फिर से आगे ओवर एज आ गए, ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के ऊपर बहुत लोग का हुआ है, ठीक है। और भी एक रीज़न था हमारे पास लास्ट डेट वाला हमारे पास बहुत ज़्यादा रीज़न देखने को मिला है, मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ, क्योंकि लास्ट डेट के बाद बहुत कैंडिडेट ने जमा करा है। ऐसी हालत नहीं है कि अब लास्ट डेट से पहले अगर आप जमा कर देते तो कोई दिक्कत नहीं आती। अब देखिए सिग्नेचर ऑन एप्लीकेशन फॉर्म नॉट मैचिंग विद सेल्फ असिस्टेशन, ठीक है, सिग्नेचर ऑफ सेल्फ असिस्टेंट, ठीक है। अब आपने यहाँ पे क्या करा होगा, सिग्नेचर करे होंगे, ठीक है। अब आपने सेल्फ असिस्टेंट किसी दूसरी तरीके से करा होगा, ठीक है, तो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है, उस वजह से आपका रह गया है, ठीक है। और कौन से कारण है, BSc MLT डिग्री सर्टिफिकेट एंड एक्सपीरियंस नॉट इनक्लूडेड इनका एट द टाइम ऑफ सबमिशन, ठीक है। और भी है इसमें, और DMLT BSc MLT नॉट डन, ठीक है। सबसे बड़ी बात, अब कोई लोग फाइनल ईयर में होते हैं, ठीक है, वो फार्म भर देते हैं कि वैकेंसी निकली है, हम कुछ ना कुछ करके अपना नंबर डाल के फार्म भर देते हैं, सेम एज UPNHM, तब भी दिक्कत आती है, ठीक है। और यहाँ पर ओवर एज हो गया, ठीक है। और यहाँ बता रखा है उन्होंने कि एप्लीकेशन नॉट मेंशन द रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। विपिन मिश्रा हैं, इन्होंने ना एप्लीकेशन नंबर अपना बताया ना कुछ बताया, ठीक है। अब इनसे कुछ ना कुछ दिक्कत हो गई इनको, ठीक है। अब क्या होता है, उन्होंने डॉक्यूमेंट अपने सही भेजे हों, बट इंक्वायरी की जो हुई होगी तो विपिन मिश्रा है तो उनकी एप्लीकेशन नंबर सही होगी, ठीक है। तो उन्होंने मेन चीज़ ही नहीं भेजी, एप्लीकेशन नंबर ही नहीं बताया अपना। देखिए इशू डेट, एक्सपीरियंस इनका इशू हुआ था 2/4/2019 से, क्योंकि हमारे जो नोटिफिकेशन होता है उसमें बताया हुआ होता है कि आपकी इस तारीख से एज काउंट होगी, इसी तारीख से आपकी क्वालिफिकेशन काउंट होगी, हो जानी चाहिए, मतलब कि 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है तो इतनी तारीख तक हो जाना चाहिए, ठीक है। सेम एज आपकी इतनी साल की 18 साल या 30 साल 35 साल इतनी हो जानी चाहिए, इसके ऊपर नहीं चलेगा। ओल्ड FSC, देखिए ओल्ड FSC हो गया, ठीक है। OBC सर्टिफिकेट नहीं है इनके पास, ठीक है, बहुत सारे हैं। और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इशू डेट, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, देखिए भरत को पेमेंट स्लिप नॉट इंक्लूड है इनकी, ठीक है। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट के बारे में फिर बता रखा है, 2 एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इंक्लूड है इनकी, ठीक है। अनसाइंड एप्लीकेशन, देखिए सबसे बड़ी बात, बहुत कैंडिडेट है अनसाइंड एप्लीकेशन है, अनसाइंड एप्लीकेशन, तो आप लोग ये गलती ना करें। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी नहीं है इनके पास, नो वैलिड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इज रिलैक्सेशन, ठीक है। तो आपको PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, ओवर एज हो गया देखिए, ठीक है। ऐसी डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट नॉट सेल्फ असिस्टेड, अब देखिए सेल्फ असिस्टेड मैंने बताया था, ठीक है। फ्रेश डॉक्यूमेंट सबमिटिंग बाय द एप्लीकेशन आर नॉट एडमिसिबल, ठीक है। अब इस वजह से ये रह गए हैं, ठीक है। तो सेल्फ असिस्टेड आपको करना सबसे ज़्यादा आना चाहिए, ऑफलाइन फार्म भरेंगे तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। एक्सेप्ट करने से प्रोविजनल लिस्ट है। तो ऐसी ही मोर अबाउट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हम ऐसी मोर अबाउट इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाते रहते हैं, PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। बाकी आप हमारे चैनल के वीडियो वाले सेक्शन में जाके और वीडियो ज़रूर देखें, हम ऐसी अबाउट वीडियो आपको बहुत अच्छी मिलेंगी, ठीक है। एप्लीकेशन रिगार्डिंग, इसमें न्यू वैकेंसी निकली थी, वो भी मैंने बना चुका हूँ, तो वो देख लीजिएगा। नर्सिंग और D Pharma फ्रेशर वैकेंसी 31,000 कुछ सैलरी है। थैंक यू।